79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शूमाकर इंस्टीट्यूट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट C8&R 0D निकट मल्हौर रेलवे स्टेशन गोमती नगर लखनऊ में ध्वजारोहण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। आपका सवाल है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पे युवाओं को क्या संदेश दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है, जिनको हम युवा कहते हैं, यानी कि 15 से 25 साल या 30 साल की उम्र के बीच के लोगों को, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस या स्वराज का मतलब क्या है। वो तो बस इसको एक फेस्टिवल समझते हैं, जैसे ईद, बकरीद, होली, दिवाली आती है, मना करके दूसरे दिन भूल जाते हैं। उसी तरह से 15 अगस्त, 26 जनवरी जो नेशनल फेस्टिवल वो भी आता है, तिरंगा लेके घूमते हैं शौक में, ये अच्छा लगता है, लेकिन उस तिरंगे का सम्मान क्या है, इस स्वराज का मानी क्या है, इस स्वतंत्रता की अहमियत क्या है, इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ और कितनी बातें इन्वॉल्व हैं, एक्सक्यूज मी, कितने लोगों ने कई साल, 100 साल बलिदान दिया, कितने लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी, तब जाके आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के काबिल हुए हैं, जो 15 अगस्त 1947 को मिले। युवाओं को ये जानना चाहिए कि ये स्वतंत्रता दिवस सिर्फ स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ये एक बहुत अहम एक फिलॉसफी है, एक नेशनल फिलॉसफी है, एक नेशनल लेसन है और एक नेशनल संकल्प है। संकल्प इसलिए है कि जिस काम के लिए हमने अंग्रेज़ों को भगा करके अपनी आज़ादी हासिल की या स्वराज हासिल किया, जिसको हम लोग सेल्फ रूल कहते हैं, गांधी जी भी यही कहते थे, स्वराज, सेल्फ रूल, यानी कि हमारी हुकूमत हो, हम दूसरे की हुकूमत में क्यों नहीं, हम गुलाम बन के क्यों रहें, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहें। इसीलिए आज हम इंडिपेंडेंट डे कहते हैं, क्योंकि अब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम किसी का खाते नहीं हैं, न पहले खाया न किसी ने हमको खिलाया, हम खुद अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, खुद अपना खाते हैं, अपनी कमाई करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। न अंग्रेज़ों ने हमको खिलाया न और किसी ने हमको खिलाया। अंग्रेज़ तो लुटेरे थे, वो बदमाश थे, इंट्रूडर थे, वो हमें लूट करके चले गए, तो क्या हम उनके ऊपर डिपेंड थे जो आज हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। कहना यह है कि स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम कुछ हासिल करें। गांधी जी कहते थे कि स्वतंत्र हो जाओ तो कुछ करके दिखाओ, ये नहीं कि तुम लकीर का फकीर बने रहो और 4 किलो आटा और 5 किलो चीनी में तुम खुश रहो और 2 किलो दाल में। अपने पैरों पे खड़ा हो। गांधी जी ने एक और संदेश दिया था, चरखा क्यों बनाया था आजादी के लड़ाई के दौरान, कि हम अपना कपड़ा खुद बुनेंगे, हम अंग्रेज का कपड़ा क्यों पहनेंगे, यानी कि हम अपने बलबूते पे जिएंगे, हम दूसरों के बलबूते पे क्यों जाएंगे, माँ बाप या दादा दादी हमको कब तक खिलाएंगे। हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, केवल कागज का टुकड़ा लेकर के BA MA करके सड़क पे न घूमें, कुछ ऐसी नॉलेज हासिल करें, कुछ ऐसा स्किल हासिल करें, कुछ ऐसा हुनर भी हासिल करें कि जो उनके दुनिया में काम आए, उनके जीवन में काम आए। अब अपने पैरों पे खुद खड़े होकर के सम्मान के साथ कहें कि आज मैं 500 रुपया 1000 रुपया कमा के रोज लाता हूं और अपने परिवार को पालता हूं, न कि अपने पिताजी से मांगे, नाना जी से मांगे, दादाजी से मांगे। दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता का मतलब लोग समझने लगे कि हम नंगे हो गए। स्वतंत्र हो करके लड़कियां जो है छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी, इसको स्वतंत्रता कहा जाता है। लड़के जो है आवारागर्दी करने लगे, सिगरेट पीने लगे, गांजा पीने लगे, इसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है या स्वतंत्र भारत कहा जाता है। इसीलिए गांधी जी ने और लाखों लोगों ने अपने जान की बलिदान दी थी। तीसरी चीज, हम पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, हर चीज हम पश्चिम का बहुत पसंद आता है हमको। वो नंगे नाचें तो हम भी नंगे नाचेंगे, वो बेली डांस करें तो हम भी बेली डांस करेंगे, हैं? वो कैबरे करें तो हम भी कैबरे करेंगे। ये क्या है?
हम सूर्यास्त हमारा पश्चिम में होता है, जिसको कि हम लोग भूल जाते हैं सूर्यास्त होने के बाद, हम उसी सूर्यास्त को सूर्योदय में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारी पूरब की सभ्यता तो खत्म ही हो गई। मैं तो देख रहा हूं आजकल के बच्चों में न कोई संस्कार है, न कोई तहजीब है, न कोई बात है, न कोई उठने बैठने का सलीका है। जरा सा में वो भड़क जाते हैं, जरा सा में गुस्सा हो जाते हैं, जरा सी कोई बात बुरी लगती है तो गाली गलौज बदतमीजी में। समझाना चाहिए कि बेटा कागज का टुकड़ा सब कुछ नहीं होता है। ये बीए एमए एमबीए करके तुम कुछ हासिल नहीं करोगे अगर तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, तहजीब नहीं है, मोहब्बत नहीं है, आदर नहीं है, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत नहीं है, तो ये स्वतंत्रता हमारी बेकार है। अपनी पूरब की संस्कृति जिसको कि हम सूरज डुबा करके भूल जाते हैं, ये चीज खत्म होनी चाहिए। हमें हमारा अपनी तहजीब है, सिविलाइजेशन है। इंडियन सिविलाइजेशन बहुत मशहूर सिविलाइजेशन है, जो आर्यन सिविलाइजेशन भी उसको कहा जाता है। और वो आर्यन सिविलाइजेशन को दूसरे एडॉप्ट कर रहे हैं और हम उसको भूल रहे हैं। हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ले रहे हैं जिसका कोई बुनियाद नहीं है। वेस्टर्न में है क्या? कुछ नहीं है। खोखले हैं वो लोग। मैं क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मेरा पासपोर्ट इतना मोटा है लेकिन आज मैं भारतीय नागरिक हूं। मैंने कभी अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए हाय हाय नहीं किया, न ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। न मैं चाहता तो 25 कंट्री का नेशनलिटी ले सकता था, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और अमेरिका तक। लेकिन हमें भारत देश से मोहब्बत थी, हमें भारत देश के संस्कृति, संस्कार, इसकी सभ्यता, इसका ट्रेडिशन हमको बहुत पसंद है। और हम अपने इस्लाम धर्म से भी मोहब्बत करते हैं। जो इस्लाम धर्म ने तहजीब सिखाई है वो बहुत कम मजहबों में मिलता है। आज इस्लामी के लोग दुश्मन बने हुए हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि युवा जो समझें, बस बीए एमए और एमबीए मत करें, कुछ तहजीब भी सीखे, कुछ तमद्दुन से नॉलेज हासिल करें। कागज का टुकड़ा से काम नहीं चलता है। जब यहाँ